Good morning, students. I hope you all are fine at your places. Today we are going to read our chapter number 9 of class 5th English Literature. The name of this chapter is My Life. This chapter is about APJ Abdul Kalam. He was our 11th President of India. Basically, as you all know, the APJ Abdul Kalam has a great contribution in our country. He was a scientist as well as politician. In this chapter, we will read about his life, how he was very dedicated about his studies, about his everything, whether he's going to read the Quran, whether he's playing with his friend, whether he is involving himself in the studies. He is very dedicated, so we should read this chapter so that we can bring the same level dedication, the same level discipline in our life. So let's start. We are all familiar with the 11th President of India, APJ Abdul Kalam. Now let's read an excerpt from his autobiography which offers us a glimpse into his childhood. हम सब तो जानते ही हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में. ये हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे. वो साइंटिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे. और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? जो अपने बारे में खुद लिखते हैं. अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर मैं खुद लिखेंगे हम, तो उसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी. ये बेसिकली ये चैप्टर हमें ये क्या देता है? ग्लिम्स डालता है, मतलब कि आपकी वो उसके ऊपर रोशनी डालता है उनकी चाइल्डहुड पे, उनके बचपन पर. वनकम आया, आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू. ये वनकम किसका नेम है? APJ अब्दुल कलाम की जी के किनके फादर का नेम है. इट वॉज माई मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम क्लास 4. ही वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द हाउस एंड कॉलिंग आउट टू माई फादर. ये बेसिकली वनकम आया किसने बोला है? ये हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं जो 4th क्लास में थे. वो हमारे घर के बाहर खड़े थे, तो वो उनको कॉल कर रहे हैं. किसको कॉल कर रहे हैं? उनके फादर को कॉल कर रहे हैं. ही लुक क्वाइट एक्साइटेड. वो कैसे लग रहे हैं? बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, उत्सुक लग रहे हैं. सो वी ऑल रश आउट टू ग्रीट हिम एंड इन्वाइट हिम इनसाइड. इसलिए हम सब रश मतलब फटाफट घर से बाहर गए. ग्रीट हिम मतलब वेलकम किया और इन्वाइट उनको किया कि हमारे घर के अंदर आइए. माई फादर ऑफर हिम अ सीट देन लुक्स ऑन एक्सपेक्टेंटली. मेरे फादर ने सीट दिया उनको और उनको एक्सपेक्टेंटली मतलब कि उनसे कुछ वो जब वो आए थे तो वो सब देखने लगे थे. हमारे घर में कोई ऐसा आता है, जैसे टीचर्स वगैरह आते हैं तो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना, या तो अच्छी न्यूज़ आने वाली है. अब्दुल कम हेयर टू मी, माई टीचर बिकॉन टू मी. मतलब कि मेरे टीचर ने मेरी पीठ पे मेरा हाथ खींच के बुलाया कि तुम अब्दुल मेरे पास आओ. आई वॉज स्टैंडिंग ऑल द अदर चिल्ड्रन पीपिंग फ्रॉम बिहाइंड माई एल्डर ब्रदर. क्या बोला हुआ? मैं सारे बच्चों के साथ खड़े थे और जो मेरा एल्डर ब्रदर है, पीपिंग का मतलब है झांकना, वो बाहर से झांक रहे थे. आई केम अप शाइली टू हिम. मैं यहाँ पे आया और एकदम शाइली मतलब शर्माते हुए. ही पुल्ड मी क्लोज एफेक्शनेटली देन टर्न टू माई फादर एंड सैड, Abdul has scored full marks in mathematics in the exam, and not only in mathematics but in science as well, and he has done very well in English and Tamil too. क्या बोला उन्होंने? कि अब्दुल ने बहुत अच्छा, एफेक्शनेटली का बेसिकली का मतलब क्या होता है? लविंगली. उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा प्यार से और मेरे फादर से कहा कि अब्दुल ने फुल मार्क्स लिए हैं मैथमेटिक्स में और साइंस में भी, और उन्होंने इंग्लिश और तमिल में भी बहुत अच्छा किया है. वी टीचर्स आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. हम सारे टीचर्स को इसके ऊपर बहुत गर्व है. आई वॉज सो प्लीज टू हियर दिस रिजल्ट. मैं तो बहुत खुश हुआ. प्लीज का मतलब है हैप्पी. प्लीज बहुत खुश हुआ उनका रिजल्ट सुन के. बट आई वॉज इवन मोर प्लीज बिकॉज माई टीचर हैड टेकन द ट्रबल टू कम ऑल द वे टू माई हाउस टू टेल अस अबाउट. हमें तो बहुत खुशी हुई. ये कहानी पूरी लिख कौन रहे हैं? APJ अब्दुल कलाम जी खुद लिख रहे हैं ये स्टोरी. तो हर जगह पे आई लिखा हुआ है. तो आई किसको रेफ़र करते हैं? अब्दुल कलाम को ही रेफ़र करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट सुन के, बट मुझे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मेरे टीचर ऑल द वे ट्रबल, मुश्किल उठा के हमारे घर ये खुद न्यूज़ देने आए. बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी का रिजल्ट आता है तो टीचर्स विल कॉलिंग यू
दैट यू हैव टू कम टू स्कूल एंड टेक योर रिजल्ट, ऐसा होता है ना. बट ये टीचर इतने, मतलब कि उनके टीचर के अंदर भी इतनी डेडिकेशन थी, वो इतने अटैच थे अब्दुल कलाम जी से, उनके रिजल्ट से इतने खुश थे कि वो ऑल द वे खुद ट्रैवल करके उनके घर उनको ये न्यूज़ देने आए हैं. इसी बात से अब्दुल कलाम जी बहुत खुश हैं. He had finished his work at the school and then instead of hurrying back home, he had come here to share his pride and happiness with his family. उन्होंने अपना स्कूल का सारा काम ख़त्म करके बजाय कि वो अपने घर जाते हैं, ऐसे कोई काम ख़त्म कर लेता तो पहले अपने घर ही जाता है, बट वो घर जाए बिना हमारे घर आए हैं. बिकॉज वो क्या शेयर कर रहे हैं, अपना प्राइड मतलब अपना गर्व, हैप्पीनेस मतलब खुशी अपनी मेरी फैमिली के साथ. Our school was small but it had many such teachers like him. हमारा स्कूल बहुत छोटा था बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टीचर्स थे जो उनकी तरह थे. They taught us with love and care and felt the same joy in our achievement as we did. वो हमें taught मतलब पढ़ाते थे. किसके साथ पढ़ाते थे? लव, प्यार के साथ, केयर के साथ. और वो इसी सेम, अगर हमारी मतलब जैसे हमारी अचीवमेंट पे हमें खुशी होती है वैसे उनको भी उतनी ही खुशी होती थी जैसे हम करते थे. दैट इवनिंग माई मदर मेड स्पेशल पोली. पोली क्या है? ये आंध्र प्रदेश की एक डिश होती है पोली, जो गोल गोल रोटी होती है और जो मीठी होती है. टू सेलिब्रेट, ये खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मदर ने पोली बनाई. वी ऑल लव पोलीज एंड एट मैनी हेल्पिंग टिल वी वर टोल्ड वी हैड इनफ एंड सेंट ऑफ टू बेड इन केस वी गॉट टमी. हम सब ने वो पोलीज खाई और हमने तब तक खाई जब तक हमारा पेट दर्द नहीं हो गया. एज अ चाइल्ड माई डे स्टार्टेड वेरी अर्ली. जब मैं बच्चा था तो मेरा जो दिन स्टार्ट होता था सुबह ही होता था. इट बिगेन विद माई मदर जेंटली शेकिंग मी अवेक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज. ये कब होता था? जब मेरी मदर मुझे उठाती थी, हिलाती थी. शेक मतलब हिलाना. कब उठाती थी? सनराइज मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही मुझे उठाती थी. अब्दुल वेक अप काना, शी वुड कॉल अफेक्शनेटली एंड गॉट अप वाइपिंग द स्लीप फ्रॉम माई आइज. वो अब्दुल की मदर उनको क्या बुलाती थी? काना बुलाती थी. शी वुड कॉल अप अफेक्शनेटली मतलब लविंगली वे से वो उनको बुलाती थी और वो ऐसा करती थी तो उसकी आंखों से अपने आप ही नींद उड़ जाती थी. आई हैड 2 places बिफोर स्कूल. वन हैज़ द अरेबिक ट्यूशन क्लास दैट ऑल ऑफ अस अटेंडिंग. क्या बोला हुआ? मेरी 2 स्कूल जाने से पहले 2 क्लासेस होती थी. एक तो थी अरेबिक ट्यूशन जो हम सब अटेंड करते थे. देयर वी लर्न टू रीड कुरान, यहाँ पे हम कुरान पढ़ना, मतलब ये जो थे मॉमडेन थे ना अब्दुल कलाम, तो उनमें जैसे कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस क्या होता है, रामायणा होती हैं, गीता होती हैं, उनका कुरान होता है, वो वहाँ पढ़ना सीखते थे. आफ्टर इट वॉज ओवर आई वेंट टू माई मैथमेटिक टीचर्स हाउस. जब मेरी ये क्लास अरेबिक ट्यूशन ख़त्म हो जाती थी तो मैं कहाँ जाता था? अपने मैथमेटिक के टीचर जो थे उनके घर जाते थे सीखने. ही टुक अ स्पेशल क्लास. वो स्पेशल क्लास लेते थे फॉर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की हु शोड प्रॉमिस इन द सब्जेक्ट, जो उनको सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए उनको प्रॉमिस करते थे. देखो टीचर्स भी कितने डेडिकेटेड थे यहाँ पे, और साथ में बच्चे भी. जब बच्चा अच्छा करते हैं तो टीचर्स उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं. बट फर्स्टली यू शुड शो योर डेडिकेशन टूवर्ड्स योर स्टडीज़. तो आपको इसको देख के कितनी अच्छा है ना कि अब्दुल कलाम जी को इतना सारी उन्होंने अचीवमेंट्स ली, बट उस अचीवमेंट के पीछे उन्होंने बहुत सारी मेहनत भी करी, बहुत सारा हार्डवर्क भी किया. विदाउट डूइंग हार्डवर्क यू कांट एबल टू गेट द गुड रिजल्ट. आप सबको भी ऐसा ही प्राइड चाहिए ना. सो आई हैव ऑलवेज लर्निंग अबाउट नंबर्स एंड देयर रूल्स. बिकॉज जो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे नंबर्स और रूल्स और पैटर्न्स के बारे में सीखना बहुत अच्छा लगता था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल द अदर बेसिक फंक्शंस जो भी होते हैं. आई हैड लर्न वेरी क्विकली, मैं बहुत जल्दी याद कर लेता था. नाउ आई वॉज रेयरिंग टू नो अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स. सिंपल तो मैं बहुत जल्दी कर लेता था. अब वो कहते हैं अब मेरे को क्या चाहिए था कि कोई मुश्किल प्रॉब्लम्स मेरे आगे आए ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ. माई टीचर हैड स्टार्टेड द क्लास फॉर स्टूडेंट जस्ट लाइक मी. आई एन्जॉयड गोइंग देयर एंड गैपलिंग विद नंबर प्रॉब्लम्स इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे. वो कहते हैं कि मैं सुबह ट्यूशन जाता था तो सुबह के टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आता था ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. आई रैन बैक होम वंस द क्लास वॉज ओवर. मैं घर वापस भागता था जैसे ही मेरी क्लास ओवर होती थी. माई मदर वुड ऑलवेज हैव अ हॉट मील रेडी. और मेरी मदर हमेशा मेरे लिए खाना एकदम गरम गरम खाना तैयार रखती थी. मील का मतलब होता है खाना. वी ऑल एट अवर फिल.
और हम पेट भर के खाते थे। इन अवर स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट कैरी टिफिन बॉक्स एंड वाटर बॉटल्स। हमारे स्कूल में बच्चे टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल्स नहीं लाते थे। सो आई एट द मिड मॉर्निंग मील हंग्रीली एंड एंजॉइंग द राइस एंड वेजिटेबल एंड चटनी एंड दाल। इसलिए मैं ये सारा खाना ही घर से अच्छे से खा के जाता था और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाता था, क्योंकि बिकॉज वहाँ जाके तो खाने को मिलता नहीं था। क्या खाते थे वो? राइस, वेजिटेबल्स, चटनी और दाल। Some days she would make piping hot dosas and still remembered that thick crispy texture and spicy powder smeared on them. क्या बोला हुआ है? कई बार तो मदर क्या बनाती थी? डोसा बनाती थी, और उनका जो थिक क्रिस्पी मतलब मोटा क्रिस्पी टेक्सचर होता था, आप डोसा खाते तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है ना, और उसके ऊपर वो स्पाइसी पाउडर भी ऊपर छिड़कती थी। स्मीयर्ड का मतलब है छिड़कना।